Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूं तुम्हें, ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमाने वाली स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, हीरो जीरो करते हैं ऑप्शंस में, है ना। 1000 रुपए लगाए, 20,000 बनाए, 1000 रुपए चले गए तो ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर मैं ना तुम्हें एक एक्सपीरियंस बेस्ड एक सच्ची बात बता सकता हूं कि तुमको ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद करना चाहिए या स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए। पर उसमें 3 चीजें ना हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शंस में ना कभी भी अनाप शनाप पैसा मत लगाना। अनाप शनाप पैसा लगाओगे ना, क्योंकि ऑप्शन में 1 का 10, 1 का 20 हो रहा है, तो तुम्हें टेम्पटेशन होता है कि यार 1 लाख रुपए लगा देते हैं, 50,000 लगा देते हैं। बड़ी रकम कभी भी ऑप्शन में नहीं लगानी चाहिए। ऑप्शन में समझदार इंसान वो है जो 1 से 5,000 रुपए ऑप्शन में लगा रहा है, ठीक है। और मैं बोलता हूं बड़ा पैसा केवल तब लगा सकता है कोई जब उसने या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया हो या फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन चुका हो। उससे पहले नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपको एक कुछ भी समझ लो रह सकती है, जिससे कि तुम एटलीस्ट ऑप्शन से बचे रहोगे। देखो, हर चीज को सीखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कौन सा ज्ञान आपके कहाँ काम आ जाए। पर हर ज्ञान जिंदगी में अप्लाई नहीं किया जाता है, कुछ सिर्फ सीखने के लिए होता है। यहां पर अप्लाई करना बिल्कुल करना सीखने के बाद, पर करना बहुत छोटे पैसे से, क्योंकि अगर तुम काबिल बन गए ना तो छोटे कोई बड़ा पैसा बना लोगे, ठीक है। और अगर लालची बन गए, जो कि अधिकतर लोग बनते हैं, तो देखो लॉस ही होगा। तो अब मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं जो स्ट्रेटेजी बहुत छोटे पैसे को बहुत बड़ा पैसा बना सकती है। कंडीशन एक है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ जाए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे कौन से चांसेस होते हैं जब मार्केट में हमेशा वॉलेटिलिटी आती है, और वो ऐसे चांसेस होते हैं जब मार्केट में वीकली या मंथली एक्सपायरी हो। आपने देखा है वीकली और मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आती है। आपने देखा है ना, थर्सडे के दिन मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो जाती है ना। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये ऐसे मार्केट व्यू में हम बनाएंगे जहां पर मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी हो। मार्केट व्यू क्या है, हाई वॉलेटिलिटी। और सबसे बड़ी बात है, आपको डायरेक्शन नहीं पता होता मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, तो मार्केट कहीं भी जा सकती है ना, इधर साइड। ये सच है। तो एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं मार्केट का स्पॉट, एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं 24,000, और हाई वॉलेटिलिटी का मतलब मेरे लिए 200-300 पॉइंट है। तो ऊपर की तरफ मान लेते हैं 24,200 और नीचे की तरफ 23,800। ये हाई वॉलेटिलिटी हो गई, क्योंकि इंट्राडे में 200 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर फिर भी हाई वॉलेटिलिटी हम मान लेंगे। तो निफ्टी का स्पॉट हमने माना है 24,000। ये मार्केट व्यू हो गया। तो ऐसे मार्केट व्यू में जहां पर मार्केट में एक हाई वॉलेटिलिटी आइदर साइड आ सकती है, हम ऐसे मार्केट में ना स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं जिसका नाम होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल। क्या नाम है इसका, लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब ये जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है, ये एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी भी मानी जाती है कि वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में ये डिप्लॉय की जाती है। अब देखो, महीने में 4 एक्सपायरी और पूरे आप बोल सकते हो कि पूरे 12 महीने में लगभग 50 एक्सपायरी आपको मिलती हैं। तो अगर इन्हीं 50 एक्सपायरीज में हम ज्यादा नहीं 500,000 रुपए से ट्राई करें तो बहुत मौके मिल सकते हैं, है ना। 500,000 रुपए से ट्राई करें तो बहुत मौके मिल जाएंगे हमको। तो ये स्ट्रेटेजी साल में 50 बार डिप्लॉय की जा सकती है। अब यहां पर ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए देखो, जैसा कि हमें यहां पर ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तो नहीं पता ना। पर पता है तो एक बात कि मार्केट में हाई चांसेस हैं वॉलेटिलिटी आने के, यानी एक तरफ का मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये हमें पता है। जब हमें ये पता है तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट में कॉल और पुट दोनों खरीदेंगे। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, ये डिप्लॉय की जाती है आउट ऑफ द मनी कॉल पर और पुट पर। आउट ऑफ द मनी इसलिए क्योंकि उसके प्रीमियम बहुत छोटे होते हैं, और जब मार्केट एक डायरेक्शनल मूव लेता है 100, 150, 200 पॉइंट का, तो वही आउट ऑफ द मनी बहुत बड़ा प्रीमियम बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं
और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं एक टाइम के बाद। इसको डिप्लॉय करने का बेस्ट टाइम है 12 से 1 बजे। 12 से 1 बजे प्रीमियम बहुत कम हो जाते हैं, और 12 से 1 बजे अगर आप डिप्लॉय करते हो तो 500 रुपए में बहुत सारे आप बहुत सारा मतलब प्रीमियम खरीद सकते हो। लाइक 1-2 लॉट तो आराम से मिलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 12 से 1 बजे बेस्ट टाइम भी है इसका डिप्लॉय करने का। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये निफ्टी पे अप्लाई कर रहे हैं, तो निफ्टी का स्पॉट में यहाँ पर मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ 24,000 का है, और 24,000 के निफ्टी पर मैं एक कॉल बाय करूंगा। OTM कॉल होगी, आउट ऑफ द मनी। तो स्ट्राइक मैं बाय करूंगा यहाँ पर 24,050। 50 इसलिए क्योंकि प्रीमियम सस्ता है, और 50 इसलिए क्योंकि अगर इसके ऊपर जितना ज्यादा जाएगा मेरा फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। मैं अगर 24,100 ले लेता हूं तो हो सकता है उसमें फायदे की जगह नुकसान हो जाए। 24,200 लूंगा तो पक्का नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट मूव ही वहां से 200 पॉइंट करेगा। तो मुझे आउट ऑफ द मनी लेनी है, पर सबसे नियर आउट ऑफ द मनी लेनी है, ताकि चांसेस ज्यादा हो जाए। अगर बड़ा मूव आए तो मेरे प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाए। अब यहां पर ये बहुत कम पैसे में मिल रही है, 10 रुपए मैंने पे किए प्रीमियम के। तो यहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 रुपए का प्रीमियम है। आप देखते हो 4-5 रुपए का प्रीमियम मिल जाता है, ज्यादा हुआ 10 रुपए का मिल जाता है। 10 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 रुपए का एक प्रीमियम मैंने यहां पर बाय कर लिया, मेरी कॉस्ट आ गई 10 रुपए, मैंने पे कर दिया। अब इस सिनेरियो में मैं मार्केट के ऊपर हूं बुलिश, ठीक है। तो यहां पर मेरा व्यू क्या है, बुलिश व्यू है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये कॉल मुझे पैसा कमा के देगी, ऐसा ही है। पर अगर मार्केट सोचो नीचे चली गई तो क्या होगा, मेरा कॉल में नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, नीचे अगर मार्केट जाती है तो मुझे नुकसान की जगह फायदा हो, इसीलिए मैं एक पुट भी खरीदूंगा, तो मैं पुट बाय करूंगा। तो पुट भी मैं OTM ही बाय करूंगा, और स्ट्राइक रहेगा 23,950, यानी 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे। यहां भी हाइपोथेटिकली हमने मान लिया है कि हमारा जो प्रीमियम है वो 10 रुपए का है, और यहां भी मैंने पे किया है। तो यहां पर मैं बेरिश हो गया, एक सेकेंड। तो यहां पर मेरा व्यू बेरिश है, यहां पर बुलिश है जी, इसीलिए तो इसे स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी में क्या होता है, 2 पोजीशन एक साथ बनानी होती है। आ रहा है समझ में। अब यहां पर 10 रुपए और 10 रुपए, हमारी नेट कॉस्ट कितनी हो गई, यानी हमारी जो नेट कॉस्ट है वो है 20 रुपीज, और यही 20 रुपीज हमारा मैक्स लॉस भी है। यानी खोने के लिए कितना है, कितना, सिर्फ 20 रुपया। मैक्स प्रॉफिट कितना है, वेरी गुड, यानी पाने के लिए अनलिमिटेड पैसा, और खोने के लिए सिर्फ 20 रुपीज। अब यहां पर ब्रेक इवन, देखो ब्रेक इवन यहां पर निकालने का तरीका क्या होगा, हमारी कॉस्ट को हम माइनस और प्लस करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर ना इंडिविजुअल ब्रेक इवन नहीं निकालना, टोटल ब्रेक इवन निकालना, ठीक है। तो यहां पर ब्रेक इवन आएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर ब्रेक इवन आएगा कॉल का, जो स्ट्राइक है उसमें मैं 20 रुपए ऐड कर दूंगा, तो 24,070 रुपए मेरा ब्रेक इवन आ गया, ठीक है। इसमें मैंने 20 रुपए या मेरी जो कॉस्ट है ना वो मैंने ऐड कर दी, और ब्रेक इवन जो पुट का आएगा, शाबाश, यानी वो माइनस करके आएगा 23,930, यानी मैंने क्या किया, इसमें से 20 रुपए माइनस कर दिए। अब अगर मार्केट 24,070 के ऊपर चला जाता है या फिर 23,930 के नीचे चला जाता है, तो दोनों केस में मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। इसी लेवल पर अगर एक्सपायर हो जाएगा तो ना मेरा प्रॉफिट ना मेरा लॉस। अब हम अज्यूम करेंगे कि मार्केट की एक्सपायरी होगी, देखो क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है एक्सपायरी स्पेशल है, तो मार्केट की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी भी होनी चाहिए। तो अगर एक्सपायरी हो गई मार्केट की, उस केस में
आपका लॉस प्रॉफिट क्या होगा एक बार हमें देखते हैं, और हम यहां पर अज्यूम करते हैं कि जो एक्सपायरी है मार्केट की वो 24,200 पे हो जाती है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। तो एक्सपायरी हो गई है 24,200 पे, तो अब 24,200 स्पॉट प्राइस बन गया ना। तो अब कौन सा प्रीमियम बढ़ेगा? कॉल साइड वाला। कौन सा जीरो हो जाएगा? पुट साइड वाला। तो अब यहां पर स्पॉट जो प्राइस है, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। वो बन गया है 24,200। और जो कॉल का हमारा यानी स्पॉट माइनस स्ट्राइक होता है, तो यहां पर स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, अब यहां पर स्पॉट प्राइस हमारा बन गया है 24,200, और हमने जो कॉल की स्ट्राइक खरीदी थी वो खरीदी थी 24,050। अब यहां पर अगर हम माइनस करेंगे तो 150 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है जो हमारा प्रीमियम है जो 10 रुपए का था वो आ गया है 150 रुपए। तो 150 रुपए हमें मिले, ठीक है, पर 150 रुपए में 20 रुपए तो हमने दिए भी थे, तो माइनस कॉस्ट 20 रुपए, और ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट जो कि है 130 रुपए। तो हमने लगाए अपने एग्जाम्पल में कितने थे? 20 रुपए, और हमने कमाए कितने? नेट 130 रुपए। ये हो गया हमारा पे ऑफ। दिस इज कॉल्ड पे ऑफ। जो आपका लॉस प्रॉफिट होता है उसको पे ऑफ कहते हैं। तो यहां पे पे ऑफ कितना हुआ? 130 रुपीज। नेट प्रॉफिट बोल दो, पे ऑफ बोल दो, आ रहा है समझ में? अब इस केस में एक और एग्जांपल हम समझेंगे कि अगर एक्सपायरी होती है 23,800 पे, तब क्या होगा? तो ये सबने लिख लिया, मैं इसे मिटा रहा हूं। अब फॉर्मूला भी हमारा उल्टा हो जाएगा। अब यहां पर एक्सपायरी हम समझ रहे हैं 23,800 पे हुई है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, स्ट्राइक माइनस स्पॉट हो जाएगा। तो यहां पर स्ट्राइक हमने जो ली थी वो ली थी 23,950, और जो एक्सपायरी हुई है वो है 23,800। तो इस केस में हमारा जो प्रीमियम बनेगा पुट का वो बढ़कर हो जाएगा 150, पर यहां भी हमने 20 रुपए जो प्रीमियम पे किया था वो हम माइनस करेंगे, ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट हमारा आएगा वो आएगा 130। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा इस केस में भी, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है न्यूज बेस्ड वाली, क्योंकि ये तो एक्सपायरी स्पेशल है ना, ये तो सिर्फ एक्सपायरी पे ही डिप्लॉय की जा सकती है, न्यूज बेस्ड के लिए दूसरी, इसीलिए हम वीकली या मंथली पे डिप्लॉय करते हैं। प्रीमियम कम हो जाते हैं ना 12-1 बजे तक, इसलिए 12-1 बजे का मैंने सिखाया, कम हो जाते हैं तो रिस्क भी कम हो जाएगा। आप सुबह सुबह करेंगे तो प्रीमियम थोड़े से तो ज़्यादा होते हैं, थोड़ा वेट कर लेंगे कम हो जाएंगे प्रीमियम, इसलिए कम प्रीमियम में ये यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखो कि मार्केट जो है कॉल राइटिंग बढ़ रही है ना, और बढ़ रही है, देख रहे हो। जब हमने देखा था तो यहाँ पे 2-2 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे, 3-3 लाख कॉन्ट्रैक्ट हो गए यहाँ पे, देखो ये, ठीक है, ये देख रहे हो, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, सब बढ़ गए ना, इसलिए मार्केट नीचे आ रही है। और देखो ये यहाँ पे माइनस वाले, देखो जो पुट राइटर थे, जो पुट राइटिंग हो रही थी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो कम होते जा रहे हैं। हाँ आ गया एक मिनट, ठीक है। तो ये ऑप्शन चेन आपको बता देती है ना भाई मार्केट का डायरेक्शन क्या है। देख ऑप्शन ग्रीक को ना उस तरह से नहीं समझ सकते हम, नॉर्मली क्या होता है अब ऐसा समझ, अब जैसे ऑप्शन में ना कॉल और पुट है, अब जैसे मान ले ये है, तो 24,300 का कॉल का और पुट का दोनों का थीटा तो एक होगा, इसे रिकॉर्ड मत करियो, ठीक है। कॉल और पुट का थीटा दोनों का सेम होगा, अंतर क्या होगा, एक का थीटा डीके करेगा और दूसरे का भी डीके करेगा, दूसरा भी डीके करेगा, पर
एक का ज्यादा करेगा, एक का कम करेगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मार्केट होगा उसका थीटा धीरे धीरे डिके करेगा, क्योंकि उसको वॉलेटिलिटी बचा देगा प्रीमियम में। अब जैसे मान के चलो, आप देख रहे हो कि मार्केट जो है ना, इधर देखो, यहाँ पे मैं दिखाता हूं तो मैं नॉर्मली मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये एक एग्जांपल। अब यहाँ पर 24,600 में 230 रुपए प्रीमियम डीके हुआ है, तो टेक्निकली बढ़ने के लिए बढ़ना भी तो सेम चाहिए था, पर ये बढ़ा नहीं से। क्यों नहीं बढ़ा? बहुत सारे रीजन है, क्योंकि डायरेक्शन जहां पे होता है उसमें जो डीके है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो थीटा तो दोनों का सेम है, बट डीके ज्यादा होगा या कम होगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब कई बार ना लोग न्यूट्रल डेटा करते हैं, ये मैं आगे सिखा दूंगा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करा दूंगा, बट ये इससे ना कि थीटा कितना है या और बाकी चीजें कितनी है, किस पॉइंट पर डेल्टा कितना है, ये ना बहुत ज्यादा लाइफ में काम नहीं आती है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।